हेलो स्टूडेंट्स, आपका सबसे प्रिय चैनल गिरीश सर की क्लासेज में स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। और आइए आज हम आपको प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ को पढ़ाएंगे और आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे कि आप अच्छे से सुनते भी जाएं और लिखते भी जाएं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। लिखने से अस्थाई होता है, लिखने से आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा स्टूडेंट्स। इसीलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। आइए देखते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण का अर्थ होता है बुद्धिमान ग्रामीण। ग्रामीण गांव के लोग भी बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी गांव बुद्धिमान ग्रामीण के ऊपर ही यह पाठ बनाया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ज्ञानी और बुद्धिमान लोग सब जगह पाए जाते हैं। नगरवासियों का यह समझना भ्रम मात्र है कि ग्रामीण लोग मूर्ख और असभ्य होते हैं। जो शहर के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि गांव के लोग मूर्ख होते हैं, उनके अंदर बुद्धिमानी कम होती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो ग्रामवासी नगरवासियों से भी अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, और उसी बात का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। एकदा बहवह जनाः धूमयानम धूमयानम का अर्थ होता है रेलगाड़ी। आरोह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। कहने का अर्थ है एक दिन। एकदा का अर्थ होता है एक दिन। बहवह बहुत से जनाः लोग धूमयानम रेलगाड़ी में आरोह्य बैठकर नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जा रहे थे। एकदा एक दिन बहुत से जनाः लोग धूमयानम रेलगाड़ी में आरोही बैठकर नगर की प्रति ओर गच्छन्त इसमें जा रहे थे। तेसु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेसु उसमें केचित् कुछ ग्रामीणाः उसमें कुछ ग्रामीण थे, ग्रामीण अर्थात ग्रामवासी थे। केचिच्च नागरिकाः आसन और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। मौन की स्थिति में बैठे हुए तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उनमें से एक नगरवासी ग्रामवासियों का उपहसन मजाक उड़ाते हुए अकथयत बोला, कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वत अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणाः मतलब गांव के लोग, अद्यापि आज भी पूर्वत अशिक्षिता पहले की तरह अशिक्षिता अशिक्षित अज्ञाश्च और अज्ञानी हैं। न ते विकासः अभवत् न तो उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति और न हो सकता है। न तो उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। शक्नोति मतलब शकना। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य मतलब उसके तादृशम इस प्रकार के जल्पनम श्रुत्वा इस प्रकार के जल्पनम श्रुत्वा कोपि इस प्रकार के कथन को, जल्पनम मतलब कथन को, श्रुत्वा सुनकर, कोपि कोई, चतुर ग्रामीणाः ग्रामीण अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक भाई शहरवासी नगरवासी भवान एव किंचित ब्रवीत। आप ही कुछ कहें। भवान मतलब आप, एव ही किंचित कुछ, ब्रवीतु कहें, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। क्योंकि यतो ही भवान क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य सह नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम उन्नय अकथयत। उसके यह सुनकर, इदम आकर्ण्य यह सुनकर
नागरिकः सह नागरिकः वह नागरिक अकर्ण मतलब गर्व सहित सदर्पो मतलब अपने ग्रीवा को सदर्पो ग्रीवाम गर्व के साथ अपने ग्रीवा को अपने गर्दन को गर्व सहित अपने ग्रीवा गर्दन को उनने उठा करके अकथयत ऊंचा करके अकथयत कहा कथयिष्यामि कहूंगा कथयिष्यामि कहूंगा परंतु पूर्वम समयः विधातव्यः परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए विधातव्यः शर्त रख लेनी चाहिए समय है मतलब शर्त विधातव्य मतलब रख लेनी चाहिए समय विधातव्य शर्त रख लेनी चाहिए तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत उसके तस्य ताम उसकी उसकी बात को श्रुत्वा सुनकर सह वह चतुर ग्रामीण बोला ग्रामीण ने कहा उसके उस बात को सुनकर के चतुर ग्रामीण ने कहा भो वयम अशिक्षिता भाई हम अशिक्षित हैं भवान आप च शिक्षित है और आप शिक्षित हैं भवान च शिक्षित है आप शिक्षित है वयम अल्पज्ञा है भवान च बहुज्ञ वयम मतलब हम सब अल्प ज्ञानी हैं भवान का अर्थ होता है आप च बहुज्ञ आप बहुत ज्ञानी हैं इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः वयं परस्परं प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः हम इत्येवं यही जानकर अस्माभिः समय कर्तव्य समय मतलब शर्त हमें शर्त रखनी चाहिए इत्येवं यही विज्ञाय जान करके अस्माभिः हमें समय शर्त कर्तव्य रखनी चाहिए वयम परस्परम हम आपस में वयम मतलब परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे से प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः पहेली पूछेंगे हम आपस में पहेली पूछेंगे यदि आप उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति यदि आप उत्तर देने में समर्थ यदि आप उत्तर दातुम देने में समर्थ न भविष्यत नहीं होते हैं तब भवान आप 10 रूप्यकाणि दास्यति आप 10 रुपए देंगे तब आप 10 रुपए देंगे यदि हम सब उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामा यदि हम सब उत्तर दातुम देने में समर्था न भविष्यामा समर्थ नहीं होते हैं यदि हम उत्तर नहीं दे पाते हैं तब 10 रुपए का अर्धम आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः 10 रुपए का आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपए देंगे हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे आम स्वीकृत है समय है आम का अर्थ होता है हाँ स्वीकृत है मतलब स्वीकृत है समय है शर्त स्वीकार है हाँ मुझे शर्त स्वीकार है इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत् उस नागरिक के इति कथिते तस्मिन् नागरिके उस नागरिक के ऐसा कहने पर सह ग्रामीणः नागरिकम अथयत वह उस ग्रामीण ने नागरिक से बोला उस नागरिक के ऐसा कहने से वह ग्रामीण नागरिक से बोला प्रथमम भवान एवं पृच्छतु पहले आप ही पूछे प्रथमम भवान एवं पृच्छतु पहले आप ही पूछे नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत उस नागरिक ने ग्रामीण वालों से अकथयत कहा त्वमेव प्रथमम पृच्छ पहले तुम ही पहले पूछो इदम श्रुत्वा सह ग्रामीणः अवदत् यह
श्रुत्वा सह ग्रामीण अवदत्, यह सुन करके वह ग्रामीणवासी बोला, युक्तम, युक्तम मतलब ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, पहले मैं ही पूछता हूं, अहमेव पहले, अहम एव पहले, मैं ही, प्रथमम पहले, अहम एव मैं ही, पृच्छामि पूछता हूं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सह पंडितः। तो यहाँ पे अपदों का अर्थ होगा कि बिना पैर के, अपदों का अर्थ होता है बिना पैर के, साक्षर का मतलब अक्षर युक्त, अमुखः का मतलब बिना मुख के, स्फुट वक्ता का अर्थ होता है स्पष्ट बोलने वाला, स्फुट वक्ता का अर्थ होता है स्पष्ट बोलने वाला। अपदो दूरगामी, अपदो दूरगामी, अपदो का मतलब बिना पैर का है, दूरगामी लेकिन दूर चला जाता है, अपदो दूरगामी बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षरो नचा पंडित है, साक्षरो नचा पंडित है, और साक्षर अक्षर से, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। साक्षरो अक्षर से युक्त है, नचा पंडित है और पंडित नहीं है। अमुख, अमुख बिना मुख का है, स्फुट वक्ता परंतु साफ बोलने वाला है, स्फुट वक्ता परंतु साफ बोलने वाला है। च यो जानाति सह पंडित है, और उसे जो जानता है, सह पंडित है वह विद्वान है, वह विद्वान है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, आप इसका उत्तर बताएं। अस्या इसका उत्तरम उत्तर ब्रवीत बताओ, भवान आप इसका उत्तर बताओ। नागरिक बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्थः न भवत। नागरिक बहुत, नागरिक बहुकालम बहुत समय तक, यावत बहुत देर तक, यावत अचिंतयत बहुत देर तक सोचता रहा, परम प्रहेलिकायाम परंतु पहेली का उत्तरम दातुम समर्थ न होत, परंतु पहेली का उत्तर दातुम देने में समर्थम न भवत, समर्थ न हो सका। अतः ग्रामीणम अवदत, इसीलिए अतः ग्रामीण से बोला, अतः ग्रामीणम अवदत इसलिए ग्रामीण से बोला, अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यह सुनकर ग्रामीणवासी ने, गांव के व्यक्ति ने अकथयत कहा, यदि भवान, यदि आप उत्तरम उत्तर न जानाति उत्तर नहीं जानते हैं, तरी दातुम 10 रूप्यकाणि, तब आप 10 रुपए दें, तो 10 रुपए आप दें। अतः इसलिए म्लान मुखेन खिन्न मुख वाले, म्लान मुखेन मतलब खिन्न मुख वाले, नगरवासी ने समयानुसार, शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रुपए दे दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, इदानीम भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, पुनः फिर ग्रामवासी ने ब्रवीत बोला, इदानीम भवान मतलब अब आप, पृच्छत प्रहेलिकाम अब आप, पृच्छत पूछें पहेली, अब इदानीम भवान अब आप, पृच्छतु पूछें प्रहेलिकाम पहेली, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत आस्मरत, कहीं मतलब दंड दानेन खिन्न है, दंड देने से दुखी, खिन्न मतलब दुखी, दंड देने से दुखी नागरिक है, नागरिक दंड देने से दुखी नागरिक, नगरवासी ने बहुकालम बहुत समय तक विचार्य सोचता रहा, न कांचित सोचता रहा लेकिन न कांचित प्रहेलिकाम आस्मरत, लेकिन कोई पहेली याद
नहीं आया। न कांचनती, नहीं, कोई नहीं, प्रहेलिकाम स्मरत, पहेली याद आया, अर्थात कोई पहेली याद नहीं आया। अतः अधिक लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होते हुए, इसीलिए अधिक लज्जमानः अब्रवीत, लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः, अपने द्वारा अपनी पहेली का, स्वकीयायाः अपनी स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः अपनी पहेली का, त्वमेव तुम ही उत्तरम ब्रूहि, उत्तर बताओ, तुम ही उत्तर बताओ। तदा तब सह उस ग्रामवासी ने विहस्य हंस करके स्वप्रहेलिकायाः अपनी पहेली का सम्यक उत्तरम अवदत, सम्यक सही उत्तर अवदत बताया। पत्रम इति, पत्र है, चिट्ठी है, यतो ही जो, क्योंकि इदम पदेन, यह पैर के बिना दूरम याति, दूर चला जाता है, अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्तमपि, युक्त होते हुए भी न पंडितः भवति, पंडित नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन्नेव इसी समय एतस्मिन्नेव काले, काले मतलब समय, इसी समय तस्य उस ग्रामीणस्य, उस ग्रामीणवासी का ग्रामः गांव आगतः आ गया। सह विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह हंसते हुए रेल से उतरकर, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर स्वग्रामम अपने गांव की ओर, प्रति ओर अचलत चला गया, वह अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठत, तूष्णीम मतलब चुपचाप, तूष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप। नागरिक मतलब नगरवासी, लज्जितः लज्जित होकर पूर्वत पहले की तरह, तूष्णीम चुपचाप, अतिष्ठत बैठ गया। सर्वे यात्रिणः सभी यात्री, वाचालम तम उस वाचाल मतलब बहुत बोलने वाले, बातूनी, वाचाल का अर्थ होता है वातूनी, उस वातूनी अर्थात अधिक बोलने वाले उस नागरिक को दृष्टवा देखकर अहसन हंसने लगे। तदा सह नागरिकः अनुभवत, तब सह उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ज्ञान सर्वत्र सभी जगह संभवति, संभव होता है। ग्रामीण अपि कदाचित, ग्रामीण भी, अपि का अर्थ होता है भी, ग्रामीण भी कदाचित कभी नागरिकेभ्यः नगरवासियों से प्रबुद्धतराः भवन्ति, अधिक बुद्धिमान होते हैं। ग्रामवासी अपि भी कदाचित कभी नगरवासियों से भी प्रबुद्धतराः भवन्ति, अधिक बुद्धिमान होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका पाठ पूरा होता है और इसे आप अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसे कॉपी पे लिखने के बाद दोहराइएगा, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, आप अच्छे से ज्यादा अंक लेकर के आए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।